हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अब मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को लेके, और क्या करूँगी। ये कौन है और ये सुबह से यहाँ पे बैठी हुई है। अरे खैर छोड़ो, मुझे क्या। नहीं, एक इंसानियत के नाते मुझे इनसे एक बार पूछना चाहिए, ये कौन है और ये सुबह से यहाँ पर क्या कर रही है। कहीं ये कोई मुसीबत में तो नहीं है। आप कौन हैं और आप सुबह से यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप अपने घर जाइए। किस घर में जाऊँ? किस घर में जाऊँ मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? किस घर में जाऊँ? मेरा जब दुनिया में कोई है ही नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ। पता नहीं भगवान का मैंने क्या बिगाड़ा है कि उन्होंने सारी दुनिया की मुसीबतें हमारे ऊपर डाल दी हैं। क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जो आप ऐसा बोल रही हैं? जरा बताएंगी कि क्या हुआ है ऐसा आपके साथ? अब मैं क्या बताऊँ आपको। बचपन में ही मेरी माँ और मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर चले गए और फिर मेरी शादी हो गई। उसके बाद मेरे माता पिता की कमी तो पूरी हो गई, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया और फिर मेरी सास ससुर ने मुझे अपशगुन बोलकर निकाल दिया घर से। मैंने तो पहले ही अपने आप को ख़त्म कर लिया होता, लेकिन मैंने अपने बच्चे की वजह से कुछ नहीं किया। मैंने सोचा अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा। और मैंने अपने गांव में भी बहुत जगह काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरे विधवा होने के कारण सब मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए मैं अपना गांव भी छोड़कर चली आई। पता नहीं ये समाज हमें जीने क्यों नहीं दे रहा। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। लेकिन अब आप कहाँ जाएंगी और कहाँ रहेंगी? और कुछ ही देर में रात हो जाएगी और आपका यहाँ पे रुकना ज़्यादा देर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह सुनसान एरिया है और यहाँ रात में जंगली जानवर आते हैं। इसीलिए आपको यहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। आप बताइए ना, आप कहाँ जाएंगी और कहाँ रहेंगी? पता नहीं, अब जहाँ मेरी किस्मत ले जाए। और यहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो आप कुछ दिन तक मेरे घर पे रुक सकती हैं। आप ज़्यादा सोचिए मत, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। और वैसे भी कुछ देर में रात होने वाली है और आप यहाँ किसी को जानती भी नहीं हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आप मेरे घर में सुरक्षित रहेंगी। चलिए। लेकिन आपके माँ और बाबूजी और गांव वाले पूछेंगे तो आप उनको क्या बताएंगे? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। मेरे माँ और मेरे बाबूजी मुझे भी बचपन में छोड़ के चले गए थे। और तुम गांव वालों की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूँगा। तुम चलो, घर चलो, ज़्यादा सोचो मत। ठीक है। आइए। यही है
इस गरीब की कुटिया, अब से आप यहीं रहेंगे। आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। इस कुटिया की कीमत उनसे पूछिए जिनके पास ये भी नहीं है। हाँ, अच्छा आप आइए, आइए। आप यहीं पे आराम कीजिए, मैं बाज़ार से आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। जी ठीक है। बैठिए। आप यहीं पे रुकिए, मैं बाज़ार से आता हूँ। ये कितने अच्छे इंसान हैं। एक बेसहारा को सहारा दिया, रहने के लिए छत दिया। इनसे अच्छा कोई इंसान मुझे मिल ही नहीं सकता। लेकिन मैं यहाँ कितने दिन रहूँगी? एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अरे आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए ये काम और ये लीजिए, इसमें मुन्ना के लिए कपड़े और घर की सब्जियां हैं। आप जाके खाना बना लीजिए, मुन्ना को भूख लगी होगी। ये सारा काम मैं कर लूँगा। लेकिन कुछ नहीं, आप जाइए, जाके खाना बना लीजिए। मुन्ना को भूख लगी होगी और आपको भी लगी होगी। ये सारा काम मैं कर लूँगा। लाइए, ये लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं करने तो जा रही थी। अरे तो क्या हो गया, वैसे भी मैं रोज़ तो यही करता हूँ। रोज करते होंगे, लेकिन अब से ये मेरा काम है। आप उठिए, मुझे करने दीजिए। अरे मैं ये कर लूँगा, तुम जाओ, मुन्ना को खाना खिला दो। मैंने मुन्ना को खाना खिला दिया है और वो सो गया है। अब उठिए, मुझे ये काम करने दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ। खेत में छप्पर बनाना है और तुम घर पे ही रहना, कहीं जाना मत। जी ठीक है। ठीक। इसमें पानी लगाओ जल्दी से। ठीक है, लग रहा है। ए सूरज, रुक। अरे चौधरी साहब आप? हाँ मैं। और तू ये बता, मैंने सुना है तूने एक विधवा को अपने घर पे रख रखा है और उसके पास एक बच्चा भी है, क्या ये सच है? जी चौधरी साहब, ये सच है। वो इधर उधर भटक रही थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसके पास एक बच्चा भी था, तो इसीलिए मैंने उसको अपने घर में रख लिया। अरे तो दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, तो क्या तू सबको अपने घर पे रख लेगा? चौधरी साहब ऐसी बात नहीं है, वो एक मजबूर बेसहारा विधवा औरत है, इसलिए मैंने उसकी मदद की है और अपने घर में पनाह दी है। अरे तू साफ साफ क्यों नहीं कहता है? तूने अपने घर पे उसको इसलिए रखा है कि तू अपनी रातें उसके साथ रंगीन कर सके। बस कीजिए चौधरी साहब, अगर अब आपने उसके खिलाफ एक और शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख, मुझसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तूने उस विधवा को अपने घर से नहीं निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो मुझे जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। चलो अरुण। अरे ये तो टिफिन ले जाना भूल ही गए। एक काम करती हूँ, मैं ही जाके इनको टिफिन दे आती हूँ। अभी मुन्ना भी सो रहा है और जब तक ये उठेगा तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं तो अगर उन्हें भूख लगेगी तो वो क्या खाएंगे।
बार फसल अच्छी हुई है। हाँ भैया जी। भैया जी वो देखिए, ये वही लड़की है जिसको सूरज ने अपने घर पे रखा है। अच्छा, तो बहुत सुंदर है, पर ये अकेले इतनी दोपहर में कहाँ जा रही है? चल इससे ही पूछ लेते हैं। ए, रुक। जी बोलिए। कहाँ जा रही हो मोहतरमा? जरा हमारा भी तो ख्याल कर लो। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ। अच्छा, हम तुझसे बदतमीजी कर रहे हैं? हम तो बस इतना चाहते हैं, जैसे तू सूरज की रातें रंगीन कर रही है वैसे भी हमें एक मौका दे, और बदले में तू जितना पैसा चाहेगी उतना पैसा हम तुझे देंगे। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए अपनी इज्जत बेच दूंगी? ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, समझे? देख भैया जी की बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है। और वैसे भी उस गरीब के पास रखा क्या है? भले ही उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर इंसानियत तो है, और जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। और मानती हूँ उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो दिल के बहुत अमीर हैं, और वो तुम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं। कम से कम उन्हें लड़कियों की इज्जत तो करनी आती है। देख, ज़्यादा मुझे ज्ञान मत दे। अगर तुझे इस गांव में रहना है तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, वरना तुझे इस गांव से धक्के मार कर निकलवा दूंगा, समझी तू? तुम्हें जो करना है करो, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी। अच्छा, तू इज्जत का सौदा नहीं करेगी तो देख तुझे कौन बचाता है इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकलवाने में। सुनिए जी। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे आप खाना घर पर ही भूल गए थे। अरे हाँ, वो जल्दी जल्दी में भूल गया था। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या तुमसे? अरे बताइए, क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? देखिए, अगर आप बताएंगे नहीं और इस तरह परेशान रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो, तुम परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। और तुम घर जाओ, मुन्ना घर पे अकेला होगा, वो परेशान हो रहा होगा। ठीक है जी। अरे आप आ गए, चलिए उठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। चलिए उठिए। अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, रुकिए मैं आपके लिए दवा लेके आती हूँ। चलिए उठिए, दवा खा लीजिए।
रुक। तूने अभी तक उस मनहूस विधवा को अपने घर पे ही रख रखा है। तो चुपचाप उस मनहूस विधवा को अपने घर से निकाल दे। तेरी वजह से हमारी गांव में कितनी बेइज्जती हो रही है, तुझे पता भी है? देखो, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे किसे अपने घर में रखना है और किसे नहीं। मुझे अच्छे से पता है। और गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। देख, मैं तुझे 2 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तूने 2 दिन में उस विधवा को अपने घर से नहीं निकाला तो मैं खुद आऊँगा तेरे घर और उस विधवा को अपने हाथों से इस गांव से धक्के मार के निकालूंगा। समझ गया तू? सिर्फ और सिर्फ 2 दिन। चलो अरुण। अबे कहाँ मर गया विधवा को जगह देने वाला? चल बाहर निकल। आ गए हम तेरी नैया पार लगाने। आप लोग मेरे घर पे क्यों आए हैं? ये लो, जैसे किसे पता ही नहीं है हम यहाँ क्या करने आए हैं। हम लोग इस विधवा को इस घर से और इस गांव से निकालने आए हैं। ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी, इसी घर में। क्यों रहेगी इस घर में? अरे तुझे पता भी है इसकी वजह से हमारी गांव में कितनी बेइज्जती हो रही है। गांव वाले हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं कि एक मनहूस विधवा को इस घर में रख रखा है जिसका कोई अता पता भी नहीं है। और तू ये बता, तू इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? क्या लगती है तेरी? क्या रिश्ता है तेरा इसका? बोल, चुप क्यों है? अब नहीं है ना तेरे पास कोई जवाब? अरुण, पकड़ इस मनुष्य को और निकाल के फेंक दे इस गांव से। रुक जाओ। हाथ छोड़ो उसका। मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका। मैंने कहा हाथ छोड़ो इनका। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनका हाथ पकड़ने की? और आप क्या बोले चौधरी साहब कि क्या रिश्ता है मेरा इससे? तो सुनिए, ये मेरी होने वाली बीवी है। मैं इसे शादी करने वाला हूं। क्या? हाँ, ये मेरी होने वाली बीवी है। अब तो बच गई ना तुम्हारे गांव की इज्जत। अब तो कोई हमें ये नहीं कहेगा ना कि विधवा का घर है। क्या विधवा औरत का कोई घर नहीं होता है? क्या विधवा औरत का कोई सहारा नहीं बन सकता है? क्या विधवा औरत जानबूझ के विधवा बनती है? अगर नहीं तो फिर क्यों समाज उसे भला बुरा बोलता है? क्यों उसे गंदी नज़र से देखा जाता है? क्यों क्यों चौधरी साहब बोलिए ना आप, क्यों? आप चुप क्यों हैं? अगर आपकी बहन के साथ भी ऐसा हुआ होता, क्या तब भी आप उसे इस गांव से निकाल देते? बोलिए चौधरी साहब, आप चुप क्यों हैं? नहीं है ना आपके पास कोई जवाब? अब आप लोग यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया जी, अब हम लोगों को यहाँ से चलने में भलाई है, क्योंकि ये इससे शादी करने वाला है। अब इसके बीच में हम लोगों को बोलना सही नहीं है। सही कह रहे हो तुम, चलो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपकी इज्जत बचाने के लिए ये सब बोलना पड़ा। अरे आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपने तो मुझे और मेरे बच्चे को एक नया जीवन दे दिया है और मैं आपका एहसान ये जीवन भर नहीं चुका पाऊंगी। अरे आप ऐसा मत बोलिए, आप मेरी होने वाली बीवी हैं और पति पत्नी में कोई भी एहसान नहीं होता है। चलिए आप खाना बना लीजिए, मुझे भी खेत में भी जाना है। चलिए।